बाबा ने कहा था कि मैं तुम्हें यूनिफॉर्म पहनते हुए जब देखूंगा मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन होगा। मेरे बाबा को वो दिन भी नसीब नहीं होने दिया इन लोगों ने। मैं ऐसा पुलिस ऑफिसर कभी भी बनना नहीं चाहूँगी जिसकी वजह से खून हो, जो रखवाले होते हैं कानून के वो ही खून करवाते हैं। ये लोग रिस्पॉन्सिबल है मेरे बाबा के खून के। मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मेरा नाम शहनाज लाशारी है। मैंने मास्टर्स की हुई है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और मैंने रिसेंटली SPSC का कमीशन पास किया है ASI के लिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए। ये जो वाक़या हुआ है वो मेरे बाबा के साथ हुआ है। उनका मर्डर हुआ है 15 अप्रैल 2020 को। इस मर्डर में मेरे सगे चचा, उनके बेटे शामिल हैं। उन्होंने मेरे बाबा को पहले कुल्हाड़ियों के वार किए, बाद में मेरे बाबा को ज़िंदा जला दिया था उन लोगों ने। ज़मीन की वजह से और जायदाद की वजह से उन्होंने ज़िंदा जलाया था मेरे बाबा को। मेरे बाबा वापस आ रहे थे, गंबट से गांव आ रहे थे, तो जब वो घर के नज़दीक पहुंचे थे उन्होंने बाबा पे हमला किया था और 9 ही लोग वहां पे मौजूद थे कि उन्होंने पहले शायद बाबा को रस्सियों से बांधा था, बाद में उन पे डंडों से उनको पीटा था सर पे और के बॉडी पे। बाबा कह रहे थे 5 दिन जिंदा थे। उन्होंने कहा था कि मुझे पीटा गया बहुत ज़्यादा, कि खून बहुत ज़्यादा बहा था उनका। बाद में उनको पेट्रोल डाल के उन्होंने ज़िंदा जला दिया था मेरे बाबा को। पुलिस का रवैया जब बाबा पे हमला हुआ था, सारे हमले का रिस्पॉन्सिबल मैं पुलिस को ठहराती हूँ। मेरे बाबा पे हमले से तकरीबन 1 महीना पहले हमारे घर पे कब्ज़ा करने के लिए मेरे इसी चचा ने हमला किया था। ठीक है, हमारे घर पे फायरिंग की थी उसने। मेरे बाबा इस SHO थे वहाँ पे, अब्दुल रज़ाक थे, वो उनके पास गए थे। उनको कहा था कि आप FIR दर्ज कर दें, हमारी औरतों को मारा है उन्होंने, घर में आके फायरिंग की है। अब्दुल रज़ाक थे, वो ने कहा था कि मैं FIR दर्ज नहीं करूँगा, कि आपका कोई इतना नुकसान नहीं हुआ, मैं FIR आपकी दर्ज नहीं कर सकता। यही चीज़ वजह बनी है मेरे बाबा के खून की। इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पुलिस पे डालती हूँ। अगर बर वक्त उस वक्त वो FIR बंदा कर देता तो शायद मेरे बाबा आज ज़िंदा होते। मेरे चचा के हौसले इसलिए बुलंद हो गए कि जब उनकी औरतों को मारा गया, उनके घर पे आके फायरिंग की गई, पुलिस ने कुछ नहीं किया, तो अब क्या कर लेगी? एक बंदे को अगर कत्ल कर देंगे तो क्या होगा? जब लोगों को मारा था कुछ नहीं हुआ, फायरिंग की कुछ नहीं हुआ, तो कत्ल से भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। पुलिस के साथ, उस SHO के साथ मिलके ये सारा कुछ हुआ है। ये खोड़ा थाने के SHO हैं, वहाँ पे बाबा को ले जाया गया था कि FIR दर्ज कर दें। उन्होंने FIR दर्ज नहीं की थी। 3 दिन तक उन्होंने FIR दर्ज नहीं की। जब सोशल मीडिया पे बात उठाई गई, थोड़ा सा प्रेशर डेवलप हुआ, फिर जाके उन्होंने FIR दर्ज किए। FIR दर्ज होने से पहले वो लोग वहीं पे मौजूद थे आराम से। मेरे चचा सारे वो कह रहे थे हमें कुछ भी नहीं होगा, हमारे ऊपर कोई हाथ नहीं डाल सकता, हम स्ट्रांग लोग हैं, हमारे पीछे बड़े लोगों के हाथ हैं। वो कह रहे थे, हमारे सामने घूम रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको, किसी को कुछ भी नहीं कहा, ना FIR दाखिल की, ना उनको अरेस्ट किया। पुलिस जो है इस मीडिया के प्रेशर की वजह से थोड़ा सा पुलिस ने किया कि चलें FIR दर्ज कर लेते हैं आप लोगों की। FIR उन्होंने दर्ज की, लेकिन काफ़ी दिनों तक कुछ भी नहीं हुआ। जैसे जैसे प्रेशर डेवलप होता गया वैसे वैसे इन्होंने फिर कुछ लोगों को अरेस्ट किया। हम जब भी अदालत जाते हैं कि या हम इवन घर पे होते हैं, वो लोग घर के बाहर आ जाते हैं, घर के बाहर खड़े होकर वो लोग गालियाँ देते हैं हमें, उनके लड़के। वो लोग आके कहते हैं क्या कर लोगी तुम, क्या कर लोगी, अकेली औरत हो, तुम्हारे बाप को नहीं छोड़ा तो तुमको क्या कर लेंगे, भाई तुम्हारा बड़ा है नहीं, अब कौन है जो लड़ेगा, अपनी हदूद में रहो, औरत हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकती, हमारा कुछ भी नहीं कर सकती। और आके जैसे ही मैं अदालत जाती हूँ, वापस आ रही थी, रास्ते में खड़े होकर उन्होंने हमला किया था कि केस से हाथ उठा लो। उनके जो भी घर वाले हैं वो अब प्रेशर डाल रहे हैं हम पे कि आप केस से विड्रॉ कर दें, हमारे साथ जिरगा कर लें, हम लोग आपको पैसे दे देंगे, फैसला कर लें हमारे साथ, हम पे साबित हो गया तो हम ये कर देंगे, पैसे दे देंगे आप लोग को। कभी कहते हैं मार डालेंगे, तुम्हें भी मार डालेंगे, तुम्हारी सारी फैमिली को मार डालेंगे, तुम क्या कर लोगी। मेरे बाबा की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मेरी बेटियां पढ़ें, किसी पोजीशन पे पहुँचे। जब रिज़ल्ट आउट हुआ था, मैंने अपने बाबा को कॉल की थी रात को देर से। मैंने कहा कि बाबा मेरा नाम आ गया इसमें। बाबा ने कहा था कि मैं तुम्हें यूनिफॉर्म पहनते हुए जब देखूंगा मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन होगा। मेरे बाबा को वो दिन भी नसीब नहीं होने दिया इन लोगों ने, पहले ही मार डाला उनको। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये थी कि मेरे बाबा मुझे यूनिफॉर्म पहनते हुए देखें, लेकिन वो नहीं रहे अब। मैं चाहती हूँ जब भी मैं ज्वाइन करूँ, जब भी मुझे ऑर्डर मिले इसका, तो
कम से कम ऐसे लोगों का मैं ख़ात्मा करूं जो इतना जुल्म करते हैं। मैं ऐसा पुलिस ऑफिसर कभी भी बनना नहीं चाहूँगी जिसकी वजह से खून हो, जो रखवाले होते हैं कानून के वो ही खून करवाते हैं। ये लोग रिस्पॉन्सिबल है मेरे बाबा के खून के। मैं कभी भी इन जैसी पुलिस ऑफिसर बनना नहीं चाहूँगी, कभी भी नहीं। मुझे जब तक इंसाफ नहीं मिलता मैं प्रोटेस्ट करती रहूँगी। मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, मैं कानून की लड़ाई लड़ूंगी इन लोगों के साथ। मुझे कमज़ोर ना जाने। अगर इन लोगों ने मुझे नुकसान दिया, जैसे कि ये धमकियां दे रहे हैं तुम्हें मार डालेंगे, मुझे कुछ हुआ तो पीछे मेरी बहनें हैं, 10-10 बेटों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं कभी हार नहीं मानूंगी, ना ही वो कभी हार मानेगी। मैं नहीं छोड़ूंगी इनको, कानूनी रास्ते पे मैं इनको कभी भी नहीं छोड़ूंगी जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता। मैं अपने बाबा का इंसाफ के खून का इंसाफ ले के छोड़ूंगी इनको, कब्र तक नहीं बख्शूंगी इनको। इस मुल्क के अदालती निज़ाम से फिर भी उम्मीद है कि मुझे इंसाफ मिलेगा, मेरे बाबा के खून को रायगा नहीं किया जाएगा। मेरी अपील है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि IG सिंध से, मुराद अली शाह से, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ इस चीज़ का नोटिस लें जो धमकियां हमें मिल रही हैं, और हमें इंसाफ मिलना चाहिए। केस को ऐसे ना हो कि रफ़ा दफ़ा कर दिया जाए, और जो झूठे केसेस हमारे पीछे करने की कोशिश की जा रही है, वो हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर देने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ का नोटिस लिया जाए और हमारी सिक्योरिटी को थोड़ा सा टाइट किया जाए। मेरी फैमिली की जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है इस वक्त। दिन दिहाड़े भी वो औरतें उनकी आती हैं, कभी कभार रात को पीछे से, घर के पीछे से उनके लोग आते हैं, डराना, धमकाना, गालियां देना, बहुत ज़्यादा प्रेशर देना। जब हम जा रहे होते हैं कहीं, हमारे पीछे आ जाना, देख लेंगे तुम्हें। ऐसा ना हो कि हमारा 2 लोग जो हमारे थे, घर के हेड थे, उनको इतनी आसानी से उन्होंने मार दिया। मैं नहीं चाहती कि अब मेरी फैमिली को कोई नुकसान हो। अब वो दौर नहीं है कि औरत को दबा के रखा जाए और उसके साथ नाइंसाफ़ियाँ की जाए। अब दौर बदल चुका है, आपकी आवाज़ को उठाने वाले बहुत लोग हैं, और आपकी अपनी आवाज़, एक औरत की आवाज़ बहुत ज़्यादा ताकतवर आवाज़ है।